कैसे बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? चलो तो फिर आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पिछले क्लास में किया था, उम्मीद है आप किए होंगे, और नहीं किए तो हम कर भी कह सकते हैं आपके लिए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, और हाँ सुनो, अगर अच्छा लगे ना, सही सलामत लगे, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, उसमें कुछ लगता नहीं है ना, हमारा भला हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलते हैं, एक सवाल लिखते हैं, छोटा सा टॉपिक है। Correct the LCM of x 72 and 48 is 576। यानी कि तीन नंबर दे रखे हैं, x 72 एंड 48। ये तीन नंबर का जो एलसीएम है ना, ये हमारा एलसीएम कितना दे रखा है? 576, 576 हमारा एलसीएम दिया हुआ है। कर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ x। ये सवाल हम आपको क्यों बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन which of the following can the value of x, can the value of x। और हमारे पास चार ऑप्शन दे रहे हैं, और वो चार ऑप्शन है 192, 144, 192, 142, 86 एंड 288, 86 एंड 288। अब देखना ध्यान से, करा भैया, जो एलसीएम है हमारा वो है 576, एक नंबर 72, दूसरा नंबर 48, तीसरा नंबर हमारा नहीं मालूम, कुछ अननोन वैल्यू दे रखा है, x दिया हुआ है ना। करा x का क्या वैल्यू हो सकता है, इस चार ऑप्शन में से कौन से वैल्यू हो सकते हैं, जरा समझना। हम लोग इन जनरल अगर बात करें तो आपको मालूम है कि भैया जो हमारा एलसीएम नंबर होता है ना, जो हमारा एलसीएम होता है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लो, 12 और 24, अगर तुमसे पूछे इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 24 होगा सर। जो इस दोनों नंबर का, दोनों नंबर हो, तीनों नंबर हो, चारों नंबर हो, जितना भी नंबर हो, अगर इस दोनों नंबर का एलसीएम हमारा 24 है तो देखो ये 24 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, ये कटना ही है इसको। अगर कोई दूसरा नंबर 6 भी होता ना, 6, 12, 24, अभी भी इस तीनों का एलसीएम 24 ही होगा। तो एलसीएम के बाद जो हमारा वैल्यू आता है, यानी कि जो हमारा एलसीएम होता है वो सारे के सारे नंबर से डिविजिबल होते हैं। इन जनरल हम लोग ये बातें जानते हैं। अब अगर हम इस तरीके से इस सवाल को सोचना शुरू करें तो थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? देखो, हम बोल रहे हैं कि सर जी ये जो x है, ये जो 72 है और ये जो 48 है, इस तीनों नंबर के एलसीएम आपने दिया कितना? 576, 576। तो x का वैल्यू इनमें से क्या हो सकता है, क्या है, ये सवाल नहीं पूछ रहा है। इस चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ये तुम्हारे से पूछा है सवाल। ध्यान से देखें, आप जरा गौर से देखेंगे तो ये 576 को 288 भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 288 भी 576 को काट देगा। तुमको यकीन ना हो तो देख लो करके, अगर हम दो बार में इसको काटें तो 288 गुना 2 करेंगे ना, तो 8 दूना 16, 100 हाथ में 1, 8 दूना 16, 17 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1, 5, यानी कि 288 भी इसको काट दे रहा है। यानी कि मेरे दिमाग में ठनका कि सर जी इसका x का मान हो सकता है 288 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सोच सकते हैं। ओके, कोई बच्चा बोला सर जी आप 86 से डिवाइड करके देखो, मे बी 86 भी इसको डिवाइड कर दे। क्या कर रहा है? क्या 6 है, देखो 86 है, इसमें हम कौन चीज से गुना करें कि अंतिम में 6 है, तो 6 को 6 से ही गुना कर सकते हैं। तो 8 6 48, देखो 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 8 6 48, 48 3 51, ये नहीं काटेगा, 5 7 16 पे ही जाके कट गया। 7 बार में करेंगे तो 8 7 56, कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, यानी कि 86 नहीं काट रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब जरा 144 है कि 142 है आंसर में, सॉरी ऑप्शन में 144 है। अगर हम 144 से काटेंगे तो देखो ये भी कटने वाला है। 144 को जरा सा 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 चौका 16, 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 17, 7 हाथ में 1, 4 का 4, 1 5, यानी कि 144 भी इसको काट दे रहा 5 बार में। अब यहां टेंशन फंसेगा। 192 से भी डिवाइड करेंगे तो ये भी उसको काट देगा। अब दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, सर आपने सिखाया कि जो नंबर एलसीएम जो होता है ना वो सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है, इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा सर? 192 भी हो सकता है, 144 भी हो सकता है, 288 भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन में आंसर टिक क्या करें? तो देखो
थोड़ा सा अब पेशेंस रखेंगे, सोचेंगे। आपसे सवाल एक टर्म वर्ड यूज किया है, देखो व्हाट इज द देन विच 192, इसमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है, सवाल तुम्हारे से ये पूछा है। तो ठीक है, हमारा एक बात तो समझ में आया कि हाँ ये बात जो है ये सब नंबर से कट रहा है, तो क्या इसमें से यही हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एलसीएम में? तो कभी कभी ऑप्शन थोड़ा सा हमको हानि भी कर जाता है, हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट कर देता है, जैसा अभी हमने देखा कि अगर हम केवल ऑप्शन से इसको टिक करें तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो, हम समझते हैं हमारे पास तीन नंबर है, x 72 48 और ये रहे तुम्हारा 576, जो हमारा इस तीनों का एलसीएम है। अब समझ सकते हैं हम 576 क्या होता है, 24 गुना 24 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आ जाएगा, इतनी बार सवाल में आप यूज करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, है ना। यानी कि 24 गुना 24 576, अगर इसको हम फैक्टर टर्म में रखें कि 8 तिया 24, यहां भी 8 तिया 24, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 6 और 3 का पावर 2 आ रहा है हमारा एलसीएम। क्या आ रहा है? एलसीएम। वेरी गुड। जरा 48 को देखो, 24 गुना 48, 24 की बात करेंगे तो 2 का पावर 6 नहीं, 24 गुना 48, 8 तिया 24, दुना 48, 2 का पावर 4 और 3 आ रहा है सर, क्या 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, 16 तिया 48, ठीक है। अगर हम 72 की बात करेंगे तो 36 दुना 72, 9 चौका 36 दुना 72, 9 चौका 36, 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 3। समझना बात को। अब हमको समझ में आया कि अगर सर जी हम जानते हैं कि मान लीजिए 5 है और 12 है, इस दोनों का एलसीएम करना होता है, अगर इस दोनों में कुछ भी चीज कॉमन आता है, जैसे हम 10 ले लेते हैं, 5 नहीं 10 ले लेते हैं, तो हमको पता है कि 10 में और 12 में 2 कॉमन है तो 2 एक ही बार आएगा। अब यहां बच गए 5 और यहां बच गए 6, ये हमारा एलसीएम बन जाता है। मतलब एक बात हम आपको सिखाए थे कि एलसीएम में होता क्या है कि जो सब में है वो हमारा कॉमन आता है, वो एक बार लिखते हैं, और जो छूट जाते हैं वैल्यू वो भी मल्टीप्लाई होके बनते हैं। तो सर जो हमारा एलसीएम है इसमें तो 2 ही चीज दिख रहा है, 2 6 बार और 3 दिख रहा है 2 बार। इसका मतलब यहां भी केवल 2 और 3 दिख रहे हैं, यहां भी केवल 2 और 3 दिख रहे हैं। तो अब ये बात अंडरस्टूड है कि यहां भी केवल 2 और 3 ही दिखेंगे, चाहे पावर में कुछ भी हो जाए, एक्स वाई नहीं मानते, ए और बी मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो आपको मालूम है कि सब में जो मैक्सिमम पावर होता है वही हमारा एलसीएम बनता है, यानी कि 2 का पावर मैक्सिमम रहा होगा और 3 का पावर भी मैक्सिमम रहा होगा, वही हमारा एलसीएम बनता है। और एचसीएफ में क्या होता है, सबके कॉमन वैल्यू का मिनिमम पावर एचसीएफ बनता है हमारा। तो एलसीएम में अगर ये 2 का पावर मैक्सिमम 2 का पावर 6 है, तो यहां 2 का पावर 4 दिख रहा है, यहां 2 का पावर 3 दिख रहा है, तो पक्की बात है यहीं पे 2 का पावर 6 आया होगा, तभी तो 2 का मैक्सिमम पावर 6 बन गया हमारा। आ रही बात समझ में? ओके, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं 3 का मैक्सिमम पावर कितना साहब, 2। यहां पे 3 का पावर है 1, यहां पे हाँ, यहां पे 3 का पावर 2। अब यहां पे एच फंसेगा सर, 2 का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, तो 2 का मैक्सिमम पावर तो हमको यहां दिख, 3 का मैक्सिमम पावर तो हमको यहां दिख गया। अब यहां 3 का पावर क्या ले हम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहां पावर क्या हो सकता है, 2, या हो सकता है 3 का पावर 1, या हो सकता है 3 का पावर 0। जरा ध्यान से देखना, 3 का पावर यहां 0 हो जाए, या 3 का पावर 1 हो जाए, या 3 का पावर 2 हो जाए, यही हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ में तो मैक्सिमम पावर चाहिए जो हमको यहीं से मिल गया। अब तो यहां कुछ भी हो सकता है। हम जब बात करते हैं एलसीएम में, तो एलसीएम में तो यही चीज सीखे हैं, तो यही 2 फैक्टर हमारा होगा, और ये 2 फैक्टर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहां पर 3 का पावर 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे मैक्सिमम 3 का पावर 2 दिख गया, तो 3 का पावर 2 तो मैक्सिमम कम से कम होगा। अब अगर यहां 3 का पावर 2 से ज्यादा होता, 3 4 5 कुछ भी होता, तो हमारा एलसीएम में 3 का पावर 3 4 5 होता, लेकिन एलसीएम ही चूंकि पावर 3 का पावर 2 है, इसका मतलब सबसे बड़ा 3 का वैल्यू 2 ही आएगा पावर में। तो यहां 3 का पावर क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाए, या 1 हो जाए, या मैक्सिमम जाता जाता 2 हो सकता है। तो अब देख लेते हैं 2 का पावर 6 कितना हो गया, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64, ये हो गया 64। हो सकता है 64 गुना 9 होता आंसर में, हो सकता है 64 गुना 3 हो जाए, हो सकता है 64 गुना 1 हो जाए, 3 का पावर 0 1 होता है। इसी 3 में से कोई आंसर आएगा, अब चलो चेक कर लेते। 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 छाक 54, 54 55 56,
सही लिख रहे हैं ना? 2 दूना 4, 32 दूना 64, सही है। 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 9 छाक 54, 54 3 57, 576 हो सकता था जो ऑप्शन में नहीं है। चलो इसको देखते हैं, ये कितना आ गया सर? 4 तिया 12 2 हाथ में 1, 6 का 18 192 आ गया। जो ऑप्शन में है क्या? हाँ है, यही हमारा ऑप्शन हो सकता है एक्स का वैल्यू। यानी कि हमको पता चलेगा यहाँ 3 का पावर 2 नहीं, क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो आप बढ़िया से सवाल को पॉज करिएगा, एक बार रिवाइंड करिएगा। अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है, और इसको आप 1-2 बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार हम समझा देते हैं फिर से, हम कुछ नहीं किए हैं, बस इतना ही समझाएं कि जो एलसीएम होता है वो मैक्सिमम पावर बाहर निकलते हैं। तो भैया मेरे यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर एलसीएम में 6 आया, 3 का मैक्सिमम पावर 2 आया, यानी कि हर जगह में सबसे मैक्सिमम पावर 2 का पावर 6 हो सकता है। यहाँ 2 का पावर कितना है? 4। यहाँ 2 का पावर कितना है? 3। पक्की बात हो गया, 2 का पावर 6 यही होगा। सिमिलरली 3 का पावर यहाँ कितना है? एलसीएम में 2, मैक्सिमम ज्यादा कितना जा सकता है? 2। तो 3 का पावर यहाँ 1 है, ठीक बात। 3 का पावर 2 यहीं पे मैक्सिमम आ गया। अब यहाँ पे 3 का पावर क्या हो सकता है? तो हो सकता है 3 का पावर 0 रहे, 3 का पावर 1 रहे, या 3 का पावर 2 रहे। इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना? तो 3 का पावर 0 डाल के देखा तो 64 गुना 1 64 आ गया, जो ऑप्शन में ही नहीं, गलत हो गया हमारा ये। 3 का पावर 1 रखा तो 3, यानी कि 64 गुना 3, तो ये हमारा 192 आ गया, यही हमारे ऑप्शन में था और हमारा आंसर भी। बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा अप्रोच था सवाल बनाने के लिए। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे, नहीं तो 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे फिर से आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब हमें अपने अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने पहले किया था। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन टकराया था, इसलिए हमने आपसे करवा दिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो कह रहा है, निम्न में से वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 342 और 480 को भाग देने पे शेषफल 6? सबसे बड़ा सा बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे अगर हम 342 और 480 दोनों को भाग दें तो शेषफल क्रमशः 6 और 4 बचे। देखो 342 और 480, 380 और 400, अरे यार क्या लिख रहा है? 342 और 480 कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ जिससे कि इस दोनों को भाग दे तो शेषफल क्या आए? क्रमशः 6 और 4। यानी कि वो जो भी बड़ा से बड़ा वैल्यू होगा उससे अगर हम इसको भागा दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 6, और उसी संख्या से अगर हम इसको भागा दें तो हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए 4। सवाल मेरे से यही पूछा है और इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्या दिया हुआ है? इसका ऑप्शन दिया गया 14, 4, 28। ए नंबर में दिया है 14, बी नंबर में 4, सी नंबर में 28 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, और ई नंबर एक और है कि एक से ज्यादा सवाल, यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, देखते हैं। पहली बात तो तुमको यह समझ में आना चाहिए कि भैया मेरे वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे कि इसको भी भागा लगाएं और इसको भी भागा लगाएं, यानी कि सेम चीज से दोनों को भागा लगाएंगे। तो कहने की बात श्योर है कि जो भागा लगाने वाला संख्या होगा वो इस दोनों में सबसे छोटा से छोटा ही होगा। तो छोटा वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ। पहला बात तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब जो भी भागा लगाएंगे, इसको अगर हम भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और इसमें अगर हम भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 बचना चाहिए। ठीक बात। सर जी एक बात बताओ, अगर हम इसमें उस नंबर से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 6, इसका मतलब 6 अगर इसमें से घटा दे तो ये उस संख्या को पूरा पूरा काट देगा, यानी कि 342 में से 6 घटाओ 336 को वो जो नंबर होगा पूरा का पूरा काट देगा। सिमिलरली इसमें अगर उस संख्या से भागा देते तो रिमाइंडर बचता है 4, यानी कि अगर 4 ना होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता, अर्थात 476 जो होगा वो उस संख्या से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब जरा देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे कि 336 भी पूरा का पूरा कट जाए और 476 भी पूरा का पूरा कट जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या तो कोई एक ही होगा ना, अर्थात ई नंबर ऑप्शन तो हमारा पहले गलत हो गया। मोर देन 1 आंसर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। अब हम इस 3 नंबर में सबसे बड़ा संख्या कौन है मेरे दोस्त? 28। जरा देखो तो क्या इसको काट पा रहा? 28 से अगर भाग देंगे तो 28 एक बार में लगेगा, 5 बच गया, 5 बच। हाँ जी सर, तो ये तो पूरा का पूरा 28 से कट गया मेरे भाई।
अब जरा इसको देखते क्या ये 28 से कट पा रहा है कि नहीं कट पा रहा है। ओके, जरा 28 से भाग लगाओ, मन में लगाना, ये तो अभी समझाने के लिए हम तुमको लगा रहे हैं। 28 से एक बार में लगाओगे, 28 दूना 56 तो नहीं लगेगा, 28 का एक बार में लगाएंगे, 28 निकल गया, 28 दो 30, 17, 17 दो 19, 100, यहाँ बच जाएगा 19, 19 पे 6 बैठ जाएगा 196। जरा 28 से काटो, 28 से अगर हम 6 लाना है, 8 बार में काटते हैं, 88 64 नहीं, 8 दूना 16, 12 बार में काट के देखो तो नहीं कटेगा क्या? 7 बार में काट के देखो, 7 8 56, 6 5 आया, 7 दूना 14, 5 19, कट जा रहा है। अर्थात 28 हमारा वो संख्या है जो इस दोनों नंबर को पूरा पूरा काट देगा। या अगर हम यहां से सवाल को बोले तो 28 एक ऐसा संख्या है जिससे अगर हम 342 और 480 दोनों को भागा लगाएंगे, जब इसको भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, इसको भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। समझ गए बात को? ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, जरा देखना ध्यान से। अब थोड़ा सा एक बात पहले समझ लो, एक बात पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। जब कभी a बाय बी, c बाय डी, e बाय एफ 3 नंबर लिए हैं, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो आप ध्यान रखिएगा जो निकालना है ऊपर वाले का वही निकालते हैं। यानी कि हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ ए सी ई, ऊपर वाले का एलसीएम बाय एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमको रेशनल नंबर का एचसीएफ निकालना हो, सॉरी एलसीएम निकालना हो, ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। बहुत अच्छे। अगर इसी का हमको एचसीएफ निकालना होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, यानी कि अगर हमको एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ ऊपर वाले का निकालते, ए सी और ई का एचसीएफ निकाल लेते और नीचे वाले का एलसीएम निकल जाता, बी डी और एफ का एलसीएम निकल जाता। ओके, मतलब किसी भी रेशनल नंबर का जब हमको एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा तो इतना ध्यान रखना है खाली कि अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे तो नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा, और अगर ओवरऑल रेशनल नंबर का एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। समझ रहे बात को? ओके, अब हम इसी से सवाल पे आते हैं। कह रहा है 3.6, 1.8, 1.8 एंड 0.144, इसका क्या निकालना बच्चा? इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम निकालना है। ये बोलो ना, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना है। ओके, देखते हैं इसको थोड़ा सा हम चेंज करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या है कि इसको लिख सकते हैं 36/10, इसको लिख सकते हैं 18/10 और इसको लिख सकते हैं 144/10। कोई दिक्कत? अगर हमको इस पूरे रेशनल नंबर का एलसीएम चाहिए, सॉरी 144/10 होगा, 1000 होगा, हाँ मिस्टेक हो गया, अब रहेगा, सॉरी फॉर दैट, 36/10, 18/10 और 144/1000। देखो हमको निकालना है एलसीएम, दिमाग में एचसीएफ घूम रहा था, एलसीएम निकालना है इसका हमको। तो तुम सोचो, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर को छोटा करेंगे। ओके, करते हैं। 2 से हो गया 18, 2 से हो गया 5, 2 से हो गया 9, 2 से हो गया 5, ये हो गया 18/5, ये हो गया 9/5 और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 से 2 7 14, 2 दूना 4 72, 2 5 10, 500, फिर काटेगा 36/250, फिर काटेगा 150, 18, यानी कि 18 और नीचे आ गया 125। अब हमको चाहिए इसका एलसीएम, तो ऊपर वाले का हमको एलसीएम निकालना होगा जो कितना आएगा 18, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा जो कितना आएगा बटे 5। तो काट लो, कितना आ गया, 5 दिया 15, 5 6 30, 3.6 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए हम एलसीएम या निकालते समय सबसे पहले उसको लिस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले उसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद हम उसका जो आएगा वैल्यू निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि दो संख्या का एलसीएम
उसके HCF का 22 गुना हो। सवाल क्या दिया है कि एलसीएम जो है वो HCF का 22 गुना है। ओके, इसको मिटा लेते हैं। जो संख्या है, दो संख्या का एलसीएम उसके HCF का 22 गुना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या 132 है, यानी कि और क्या दिया है, N1 का वैल्यू 132 है। ओके, एंड एलसीएम एंड HCF का योग 276 है। एलसीएम प्लस HCF का वैल्यू 276 है। निकालना क्या है हमको, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरा संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। N2 का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 26 30 25, 26 30 25, नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। 5 ऑप्शन है हमारे पास, समझना ध्यान से। क्या मेरे दोस्त, एलसीएम जो है वो HCF का 22 गुना है। ओके, एक संख्या हमारा क्या है 132, उसके साथ एलसीएम प्लस HCF का वैल्यू कितना दिया है 276, तो दूसरा संख्या चाहिए। एक बात बताना जरा, हमको मालूम है कि चाहे पहला संख्या हो या दूसरा संख्या हो, पहला संख्या भी HCF में किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर बनता है और दूसरा संख्या भी HCF में किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर बनता है, ये तो हमको मालूम है। ओके, मतलब कैसे भी करके अगर मेरा HCF आ जाए तो हम कुछ सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम सोचेंगे, जरा गौर से देखो, एलसीएम बराबर HCF का 22 गुना यही दिया हुआ है, तो क्या हम एलसीएम का वैल्यू 22 गुना HCF अगर लिख दे तो 22 प्लस 1 23, H का वैल्यू कितना आ जाएगा 276, और इसको कटना ही है। 23 का 23, 23 3 46, यानी कि H का वैल्यू कितना आ गया 12। अगर H का वैल्यू 12 है तो H का वैल्यू अगर 12 है तो एक संख्या 12 गुना A होगा और दूसरा संख्या क्या होगा 12 गुना B होगा। अब जरा देखो, इसमें से एक संख्या हमको दिया है, क्या दिया है, एक संख्या दिया है 132, यानी कि 12 गुना इस A का वैल्यू पक्का 11 रहा होगा, तभी तो 12 गुना 11 हमारा, 12 गुना 11 हमारा क्या बना, एक संख्या बना जिसका वैल्यू 132 बना। अब हमारे पास आया कि ये B क्या होगा निकालने के लिए। तुम जरा गौर से देखो, हमको पता है, साहब जानते हैं एलसीएम जो होता है ना वो HCF गुना A गुना B होता है। हम लोग करते करते बूढ़े हो गए साहब, ये सब बात करते करते अब बूढ़े हो गए। तो साहब एलसीएम जो है वो HCF का A गुना B होता है। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम है 22 गुना H, तो 22 गुना H का वैल्यू H गुना A गुना B होगा। H से H मर गया, यानी कि A गुना B का वैल्यू कितना हो गया, A गुना B का वैल्यू कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। अर्थात A गुना B अगर 22 होना चाहिए तो हमको पता है इस 22 को ऐसे तोड़ेंगे कि A और B आपस में कोप्राइम होना चाहिए, तो हमको समझ में आ गया 2 गुना 11 तोड़ेंगे। का है कि एक वैल्यू तो हमको ऑलरेडी 11 मालूम है, यानी कि एक ठो का मान तो 11 होबे करेगा। तो अगर इसमें से एक मान 11 होगा तो B का मान क्या हो गया 2, तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा 12 गुना 2, 12 गुना 2, यानी कि 24 हमारा आंसर आएगा। कौन सा, अच्छा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है हमारा, नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आया। देखो थोड़ा टेक्निकली सोचो, हम कुछ नहीं किए, समझना, उलझना नहीं है सवाल में, क्योंकि मल्टीपल स्टेप हम कर रहे हैं, तो आप उलझिएगा नहीं, हम बता रहे हैं आपको। मेरे भाई हमको दिया है एलसीएम का वैल्यू HCF का 22 गुना है। ओके, समझ में आ गया, जिसमें एक संख्या भी दे दिया 132 है और एलसीएम प्लस HCF का सम 276 दिया है, कारण दूसरा संख्या क्या होगा समझ में आना है। तो पहला बात तो यहां से यह समझ में आना चाहिए कि सर जी अगर HCF हमको मालूम चल जाए, क्यों, क्योंकि हमको दिए हैं आप एलसीएम और HCF, एक संख्या दूसरा संख्या का कुछ रिलेशन, तो जो भी संख्या होगा चाहे पहला संख्या हो या दूसरा संख्या हो, वो होता तो यही है कि HCF गुना A और HCF गुना B। ये तो हम लोग 2-3 दिन से करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, तो अगर हमको HCF कैसा भी करके मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है आसान हो जाए। तो बस सीधा सा बात है, एलसीएम के जगह पे 22H लिख दिए, क्यों, क्योंकि पहले बोल रहा है कि जो हमारा एलसीएम है वो क्या है HCF का 22 गुना है। 22H प्लस H 23H, 23H बराबर 276, H का मान यहां से 12 निकल गया, तो पता चल गया अगर H 12 है तो कोई भी संख्या जो बना होगा H गुना A के फॉर्म में बना होगा। अगर H का मान 12 है तो पक्की बात है इसको 11 ही होना होगा, तभी तो 12 गुना 11 132 पूरेगा, यानी कि एक संख्या तो हमको मालूम चल गया 11 है। ठीक, अब चूंकि दूसरे संख्या के लिए B का मान चाहिए, तो देखो एलसीएम का मान क्या है,
हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो यही होता है कि एचसीएफ दोनों में होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, अगुना ए इंटू बी करते हैं, यही तो करते हैं। और इस एलसीएम के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन कि सर ये तो 22H है, अगर ये 22H है बराबर H इंटू ए इंटू बी, तो ये H से H तो मर जाए, अर्थात ए गुना बी का मान कितना होना चाहिए 22, जिसमें ए अकेला खुद कितना है 11, 11 दूना 22, यानी कि बी का मान कितना होना चाहिए 2, तो बी अगर 2 है तो 12 दूना 24, हमारा दूसरा संख्या 24 निकलेगा। आ रही बात समझ में? ओके, चलते हम लोग अगले सवाल पे, और वो सवाल होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 70। देखना, कह रहा मेरे दोस्त कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर शेषफल 28, 52 और 64 प्राप्त हो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको हम भाग दे रहे हैं किससे 60, 84, 96, यानी कि जब हम 60 से भागा दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए, हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 28, 52, 64, हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 28, एक बार 52, एक बार 64, समझना। अगर 60 से भागा दे तो रिमाइंडर 28, अगर हम 84 से भागा दे तो रिमाइंडर होना चाहिए 52, और अगर हम 96 से भागा दे तो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 64। ठीक, मतलब अब इसको समझिएगा बात को, सवाल ये कर रहा है कि वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 60 से भागा दे तो रिमाइंडर 28 आए, अगर उसमें 84 से भागा दे तो रिमाइंडर 52 आए, अगर उसको 96 से भागा दे तो रिमाइंडर 64 आए। जब कभी ऐसा सवाल आएगा, यानी कि कोई संख्या जिसको हम भागा दे रहे किससे, एक बार दे रहे 60 से, एक बार दे रहे 84 से, एक बार दे रहे 96 से, अगर 60 से भागा दे रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 28, 84 से भागा दे रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 52, 96 से भागा दे रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 64, यानी कि जिस नंबर में हम भागा देंगे वो इस तीनों से तो बड़ा होगा। मतलब पता चल गया, इतना तो बात समझ में आ गया कि भैया मेरे ये तीनों संख्या से एलसीएम जैसा ही कुछ हमको करना होगा, एलसीएम करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम करना होगा, ये समझ में आ गया। ओके, एलसीएम तो करेंगे, लेकिन एक यहाँ पे हमको थोड़ा सा टेंशन करके छोड़ दिया है कि जब 60 से भागा देते तो रिमाइंडर आ रहा है 28, इससे भागा देते तो रिमाइंडर आ रहा है 52, इससे भागा देते तो रिमाइंडर आ रहा है 64। एक चीज जरा बताओ, जरा इस दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32, इसका भी डिफरेंस निकाल के देखो 32, इसका भी डिफरेंस निकाल के देखो 32। मेरे भाई एक चीज बताना जरा, जब हम किसी संख्या से भागा दे रहे हैं, मान लो यहाँ 55 है और यहाँ हमको 40 आ गया, तो रिमाइंडर क्या मिला। तो जब भी कभी इस तरह का सीन आए कि मान लो किसी संख्या में 60 से भागा देते तो रिमाइंडर आ रहा है 28, 84 से भागा देते तो रिमाइंडर आ रहा है 52, 96 से भागा देते तो रिमाइंडर आ रहा है 64। अब आप जरा गौर से देखेंगे तो इस बीच का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। इस बीच का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 32। इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या मिलेगा, 32। इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकाल के देखो क्या मिलेगा, 32। अर्थात अगर कोई ऐसा संख्या है जिसको हम 60 से भागा लगाएं तो रिमाइंडर 28, 84 से भागा लगाएं तो रिमाइंडर 32, 96 से भागा लगाएं तो रिमाइंडर 64, अर्थात जिससे भागा लगा रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है वो बिल्कुल सेम नजर आए हर केस के अंदर, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इस तीनों का एलसीएम निकाल के देखो। और आप इस तीनों का एलसीएम निकाल के देखेंगे तो 60, 84 और 96, इस तीनों का एलसीएम कितना आया है, यह आया कुछ 3360 या 3260, 3360 शायद मेरे हिसाब से एलसीएम आएगा, 3360। तो हम क्या बोले, इस तीनों से पहले आप इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए जो कि 3360 आया, और उसमें से जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो -32, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 33, 28 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इस तरह के केस को हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे कि जब कभी ऐसा हो कि आप किसी नंबर को किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हर केस के अंदर जो रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर और उस संख्या के बीच का अंतर हमेशा सेम दिखाई दे, तो आप सिंपली इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर बच रहा था दोनों के बीच का अंतर उसको घटा देंगे। तो ठीक है, हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है जिस कारण से भी थोड़ा लंबा क्लास नहीं ले पा रहे, ठीक है ना। तब तक आप अपने सारे प्रॉब्लम को
रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए। उम्मीद है हर चीज आपको समझ में आता होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और हाँ, अगर सही सलामत लगे तो क्लास को सब्सक्राइब भी कर लिया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।